हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में देखेंगे वाई सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू -1/12। मतलब जो सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है वो -1/12 पे क्यों कन्वर्स करती है। तो फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही फेमस सीरीज़ जानते हैं NS, दैट इज़ सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डैश अप टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, इसको हम NS से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस सीरीज़ का रिज़ल्ट का अनुमान लगाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये जो सीरीज़ में, जैसे अगर हम शुरुआत की 2 टर्म्स को ऐड करें तो 3 आएगा, फिर उसके बाद 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। तो अगर हम इससे इस सीरीज़ के सम का अनुमान लगाने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि इस सीरीज़ का जो भी रिज़ल्ट आएगा, जिस भी पॉइंट पे ये सीरीज़ कन्वर्स करेगी, वो एक पॉजिटिव वैल्यू तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम जैसे जैसे सम करते जा रहे हैं हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलते जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस सीरीज़ के लास्ट में हमने इन्फिनिटी को ऐड किया है। मतलब अगर हम अनुमान लगाने की कोशिश करें तो इस सीरीज़ का जो रिज़ल्ट है, ये सीरीज़ जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है वो इन्फिनिटी होगा। लेकिन ये जो सीरीज़ है, हमें पता है ये सीरीज़ इन्फिनिटी पे नहीं कन्वर्स करती है। ये जो सीरीज़ है ये -1/12 पे कन्वर्स करती है। तो ये सीरीज़ -1/12 पे कैसे कन्वर्स करती है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ -1/12 पे कैसे कन्वर्स करती है, ये देखने के लिए हमें कुछ सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली सीरीज़ है, बहुत ही फेमस सीरीज़ है, ग्रैंडी सीरीज़। इसे हम GS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सीरीज़ है 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 डैश डैश डैश। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सीरीज़ का रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो हम देख के इस सीरीज़ से बता सकते हैं कि इस सीरीज़ के 2 ही पॉसिबल रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, या फिर इस सीरीज़ के 2 ही पॉसिबल कन्वर्जेंस पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर ये सीरीज़ +1 से एंड होती है तो इस सीरीज़ का रिज़ल्ट +1 हो जाएगा, या फिर अगर ये सीरीज़ -1 से एंड हो जाती है तो +1 और -1 जो होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस सीरीज़ का रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। तो हम इस सीरीज़ को देख के इसका रिज़ल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सीरीज़ 2 ही पॉइंट्स हैं जिन पे कन्वर्स कर सकती है, या तो +1 या तो 0। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये +1 और 0 दोनों में से किसी ही पॉइंट में नहीं कन्वर्स करती है, ये किसी और पॉइंट में कन्वर्स करती है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम ग्रैंडी सीरीज़ पे एक ऑपरेशन लगाएं 1 - GS, तो 1 अभी ग्रैंडी सीरीज़ 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 प्लस डैश डैश डैश। तो 1 - GS = 1 - 1 -1 -1 + 1 -1 + 1 -1 प्लस प्लस 1 माइनस प्लस -1 +1 2 डैश डैश डैश। तो अगर हम देखें तो ये 1 - GS = 1 - 1 + 1 -1 + 1, ये जो आ गया। तो हम अगर देखने की कोशिश करें तो ये ही ग्रैंडी सीरीज़ है, ये और ये सेम है, मतलब ये ग्रैंडी सीरीज़ ही है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन्स 1 - GS = GS। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो GS इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। 1 = 2 GS, मतलब GS = 1/2। मतलब ये जो ग्रैंडी सीरीज़ है, जिसका हम
रिज़ल्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि दो ही इसके कन्वर्जन पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 या 0, तो ये उन दोनों में से किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही है, ये तो 1/2 पे कन्वर्ज कर रही है। फ्रेंड्स, हम ये सारी सीरीज़ यूज़ करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम NS मतलब सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तक पहुँचे, क्योंकि हमारा फाइनल एम यही है कि हम सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स का कन्वर्जेंस पॉइंट, ये सीरीज़ किस पे कन्वर्ज होती है, हमें वो निकालना है। तो हम ये सारी सीरीज़ का यूज़ करके NS वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक और सीरीज़ अब यूज़ करनी पड़ेगी, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज़। और ये सीरीज़ कुछ ऐसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ को AS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सीरीज़ कुछ ऐसी है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 डैश डैश डैश। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को अल्टरनेटिंग सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर टर्म में साइंस जो है वो अल्टरनेट हो जाते हैं, प्लस माइनस, इस वजह से इसको अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का कन्वर्जेंट पॉइंट मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज़ किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, ये निकालने के लिए हम इस सीरीज़ पे कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। तो हमें ऑपरेशन लगाना है 2 टाइम्स अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो हमें पता है कि अगर किसी चीज़ को हम 2 टाइम्स करते हैं मतलब हम उस चीज़ को 2 बार ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स अल्टरनेटिंग सीरीज़ इज इक्वल टू AS + AS। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमको अल्टरनेटिंग सीरीज़ में अल्टरनेटिंग सीरीज़ ही ऐड करना है, तो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। हमें पता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ का जो ये सीरीज़ है, ये इसका जो सम आएगा वो एक वैल्यू होगी, तो हम 2 वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और हम इसको थोड़ा अलग तरीके से ऐड करते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 डैश डैश डैश। तो हम आगे पीछे लिख के ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है इसका जो सम होगा ये वैल्यू होगी, हम वैल्यू में एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, हम सीरीज़ में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से आएगा क्या, 1 - 2 + 1 - 1 3 - 2 + 1 - 4 + 3 - 1 5 - 4 + 1 -6 + 5 -1 7 - 6 + 1 -8 + 1 -1 टू डैश डैश डैश। तो अगर हम देखें तो ये सीरीज़ एकदम ग्रैंडी सीरीज जैसे लग रही है। ये देखें अगर तो 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 मतलब ये ग्रैंडी सीरीज़ है। तो अगर हम देखें तो AS + AS हमें ग्रैंडी सीरीज़ देता है, तो हम यहाँ पर AS + AS को हम ग्रैंडी सीरीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ट्वाइस AS इज इक्वल टू ग्रैंडी सीरीज़। और हमने ग्रैंडी सीरीज़ की वैल्यू निकाली है तो वो हम पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए थे 2AS इज इक्वल टू GS तक, मतलब ट्वाइस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़ इज इक्वल टू ग्रैंडी सीरीज़। और हमने ग्रैंडी सीरीज़ की वैल्यू निकाली थी 1/2, तो यहाँ से जाएगा। तो हम ग्रैंडी सीरीज़ की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ट्वाइस AS इज इक्वल टू 1/2। और इससे अगर हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आएगा यहाँ से अल्टरनेटिंग सीरीज़ इज इक्वल टू 1/4। तो ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये 1/4 पे कन्वर्स करती है। अब हमें पहुँचना है इस सीरीज़ तक, मतलब सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तक हमें पहुँचना है। तो उसके लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं NS - AS। तो इस सीरीज़ में सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो -2 + 3
1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, तो ये आगे भी इसको लिख लेते हैं थोड़ा, प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8, तो डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इस वाली सीरीज़ को अगर हम, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, इसको अगर हम नेचुरल सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है। 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 3 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 8 हो जाएगा। तो हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे जो भी नंबर्स जिनका साइन पॉजिटिव है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, जिन भी नंबर्स का जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ में जिनका जो साइन है वो निगेटिव है तो वो ऐड अप हो जाएंगे। तो सारे ऑड नंबर्स जो भी हैं यहाँ पे सब सेम साइन वाले हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी अपोजिट साइन वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो सारे इवन नंबर्स जो हैं वो अपोजिट साइन में हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और सारे ऑड नंबर्स सेम साइन में हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2 प्लस 2 ऐड हो रहा है, 4 प्लस 4 हो रहा है, और यहाँ पे आगे अगर हम देखें यहाँ पे लिख लें 6 प्लस 6 ऐड हो रहा है, और बाकी सारे जो नंबर है कैंसिल हो जा रहे हैं। तो हम अगर यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करें ns माइनस as तो ये आ जाएगी कुछ ऐसे 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इस वाली सीरीज़ में से अगर हम, तो इसमें से अगर हम 4 कॉमन आउट करें तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम देखने की कोशिश करें 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये सीरीज़ ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, तो उसकी हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ns माइनस as इज इक्वल टू 4 टाइम्स ns आ जाएगा यहाँ से। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ns माइनस 4ns इज इक्वल टू as आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 3ns इज इक्वल टू as आ जाएगा, और यहाँ से ns की जो वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू as अपॉन माइनस 3 आ जाएगी, और हमें अल्टरनेटिंग सीरीज़ as की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ns इज इक्वल टू as जिसकी वैल्यू है 1/4 अपॉन माइनस 3, तो इससे हम देख सकते हैं कि ns तो ये आ जाएगी -1 अपॉन 12। तो इसे हम देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है ये कैसे -1/12 पे कन्वर्स करती है। पर ये तो हमने कुछ सीरीज़ में ऑपरेशन लगा के देखा कि ये सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स -1/12 पे कैसे कन्वर्स करती है, पर इसका एक रीज़न भी है, मतलब इससे हमें पता चलता है कि सीरीज़ ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स -1/12 पे कैसे कन्वर्स करती है। क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सीरीज़ किसी भी नेगेटिव नंबर पे कन्वर्स करेगी, क्योंकि पूरी सीरीज़ में कहीं भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम कुछ पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब अगर हम खुद ही सोचें तो हम जब किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो उससे एक नेगेटिव नंबर कैसे आ सकता है, पर इसका एक रीज़न भी है, तो वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो रीज़न है वो कुछ ऐसा है कि जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है, हमें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वो होता है n मल्टीप्लाइड बाय n+1 अपॉन 2। तो ये जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं -1 से 0 तक, मतलब इंटीग्रेशन -1 to 0 n
मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2 dn, तो ये भी -1/12 आता है। तो यहाँ से इसका कुछ रिलेशन बनता है कि जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं -1 से 0 तक और सीरीज ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये दोनों ही -1/12 पे कन्वर्स करते हैं। तो यहाँ से इसका रिलेशन कुछ ऐसा निकलता है कि अगर हम इसका इस फंक्शन का रिलेशन, इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाना चाहें, मतलब अगर हम फंक्शन ले लें fn = n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 अपॉन 2, तो अगर हम y एक्सिस में ये फंक्शन ये n प्लस 1 अपॉन 2 को प्लॉट करें और x एक्सिस में n को प्लॉट करें, तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ पॉइंट्स पुट करके देख सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये एकदम ऐसा ही बनता है। तो देखते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ये 0 हो जाता है, ये -1। तो फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है ये जो वैल्यू है, जो सीरीज़ जिस पे कन्वर्ज हो रही है -1/12, ये जो सीरीज़ है इसकी ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू इस सीरीज़ को असाइन हो रही है। मतलब अगर हम इस सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को इंटीग्रेट करते हैं -1 से 0 तक, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये कहते हैं कि ये जो एरिया है इसकी वैल्यू होती है -1/12। इस वजह से इस सीरीज़ को ये वैल्यू असाइन हो रही है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। तो और निगेटिव साइन, तो क्योंकि ये ग्राफ के निगेटिव साइड में है, निगेटिव साइड में इस वजह से इसको ये माइनस साइन आता है, तो ऐसे आ जाती है ये वाली वैल्यू -1/12। क्योंकि अगर हम आगे भी देखने की कोशिश करें कि तो ये जो कर्व है ये तो इनफाइनाइट तक जाता है, तो अगर हम इस पूरे कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहें तो वो इनफाइनाइट होगा। तो वो इससे इस के साथ एसोसिएट हो रहा है।